हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 26 लेते। अथ चैनम नित्य चातम नित्यम वा मनसेमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। शब्दार्थ: अथ यदि, फिर भी, चा भी, एनव इस आत्मा को, नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा मन से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, तथा अपि फिर भी, तुम महाबाहो हे सूरवीर, ना कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में, सोचितुम शोक करने के लिए, आहर्षि योग्य हो। अन्वय: महाभाव, हे महाभाव अर्जुन, अथ चा और भी यदि, एनम आत्मा को, नित्य जातम शरीर के साथ उत्पन्न होने वाला, व नित्यम मृतम या नित्य मरणशील मन से मानते हो, तथापि तुम एनम इसके लिए, सोचितम शोक करने के, नारसी योग्य नहीं हो। अर्थ समझते इसका? आत्मा के लिए शोक करने क्यों उचित नहीं है, इसे संबंध में अपना मत देने के बाद भगवान अन्यों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के लिए अन्यों का मत बता रहे हैं। शिष्य को इन मतों को जानते हुए और इनको इनके दोषों के साथ खंडित करते हुए भगवान के मत में स्थिर और विजयी रहना चाहिए। जबकि व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है तो 4 अवयवों से बना हुआ है। यह 4 अवयव है भूमि, जल, अग्नि और वायु। तो इस शरीर से ही चेतना का निर्माण हो जाता है, जैसे पान से लाल रंग का निर्माण हो जाता है या मदिरा में शक्ति आ जाती। इसी प्रकार इन 4 अवयवों से बने हुए शरीर को आत्मा कहते हैं। यह शरीर स्थिर है और प्रतिक्षण परिमाण होना इसका स्वभाव है, और यह उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता रहता है। यह इस श्लोक में प्रत्यक्ष सिद्ध है। ऐसा लोक यतिका नामक दार्शनिकों का मत है। उनके नेता चार्वाक मुनि हैं। बौद्ध और वैभाषिकों का मत है कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है और शरीर से भिन्न है, फिर भी हर क्षण इसका विनाश हो रहा है। इन दोनों ही सिद्धांत के अनुसार आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं। अथ शब्द से अन्य मता मत इंगित होते हैं। चा का अर्थ है यपि। यदि तुम मेरे शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम अन्य दार्शनिकों के मत का अवलंबन कर सकते हो, जैसे लोक यातिका इत्यादि। इस दर्शन के अनुसार शरीर, आत्मा और नित्य ही जन्म मरणशील है। नित्या जातम नित्यम व मनसे मृतम, यहाँ वह शब्द और के अर्थात में आया है, और इसलिए तुमको इस आत्मा शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इन शब्दों के द्वारा जैसे ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार जन्मांतर में भी पाप का भय नहीं, क्योंकि कोई अगला जन्म होता ही नहीं, और आत्मा अर्थात शरीर का सृजन और विनाश स्वयं अभावी है, जिसका स्वरूप भी परिणात्मक है। भगवान ने अर्जुन का उपहास करते हुए उनको संबोधित किया, हे महाभाव, अर्थात तुम वैदिक परंपरा का पालन करने वाले क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो तुम्हें ऐसे गलत मत स्वीकार नहीं करने चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य: सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं।
आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बुद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैवासिक दार्शनिक में होता है, तो वह उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रासायनिक फूंक देते हैं। वैश्विक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहा कर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं किया था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद।